खबर दमदार में सबसे पहले बात पोस्टमार्टम हाउस में शराब पार्टी की जो हरदोई में देखने को मिली। ये है हरदोई का पोस्टमार्टम हाउस। जी हाँ, गौर से देखिए, ये है तो पोस्टमार्टम हाउस और ये दो जनाब जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यहाँ के डॉक्टर जो चीयर्स कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। जी हाँ, डॉक्टर नजर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों महोदय यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ शराब पार्टी में मशगूल हैं। देखिए, कहीं से भी इन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि ये सरकारी अस्पताल में है, किसी मैखाने में नहीं। इन दोनों को तो इतना होश तक नहीं कि जिस टेबल पर खिलखिलाते हुए ये दारू पार्टी कर रहे हैं, पैक बनाकर गटक रहे हैं, उस टेबल पर देश की आन बान और शान तिरंगा भी रखा हुआ है। ड्यूटी और जिम्मेदारी से परे दोनों अपनी शराब पार्टी में मशगूल हैं। किसी ने दोनों की करतूत को अपने कैमरे में कैद किया और फिर इसे वायरल कर दिया। तो हरदोई में डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे हैं, बदायूं में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। यहाँ डॉक्टर हींग बेच रहे हैं। सीएचसी उजानी के मेडिकल ऑफिसर महेश का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हींग बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर महेश साइकिल पर सवार होकर निकले हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, कसरत करने के लिए नहीं, बल्कि हींग बेचने के लिए बाकायदा आवाज लगाकर डॉक्टर हींग बेच रहे हैं। इस दौरान एक ग्राहक डॉक्टर से पूछता भी है कि कितने की दी हींग, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि 50 रुपए में मिलेगी 250 ग्राम। वहीं डॉक्टर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद डीएम ने दे दिए हैं जांच के आदेश। लेकिन आप देखिए किस तरह डॉक्टर साहब साइकिल पर निकले हैं हींग बेचने के लिए। भाई दे दो 2 किलो दे दो। और अब आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीर, जहां सड़क पर लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़कियों की लड़ाई है। यह वीडियो थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के दिल्ली चुंगी चौराहे का है, जहां कॉलेज से निकलने के बाद लड़कियों के बीच किसी बात पर आपस में कहासुनी हो गई और देखिए फिर किस तरह हुआ दे दनादन। लड़कियां एक दूसरे के बाल खींच रही थी, घूंसे मार रही थी और एक दूसरे पर जमकर वार कर रही थी। सड़क पर गिरा गिरा कर एक दूसरे को पीटा इन लड़कियों ने और फिर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अब जांच की बात कह रही है, जांच कर रही है कि लड़कियां कौन थी और किस बात को लेकर इस तरह बीच सड़क पर एक दूसरे पर दे दनादन कर रही थी। और यह बात लखनऊ की, जहां के बार के बाउंसर्स ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बाउंसर्स बार के बाहर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाउंसर्स युवक को कैसे बेरहमी से लोहे की रॉड से पीट रहे हैं। युवक पिटाई से बचने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें इन बाउंसर्स के कहर के आगे नाकाफी ही नजर आ रही हैं। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में फ्लाईओवर से युवक को कूदता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को बुलाया तो ट्रैफिक प्रभारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह युवक को काबू में किया और फिर उसे हिरासत में लेकर कोतवाली ले आए। बताया जा रहा है कि युवक का परिवार में विवाद चल रहा था और इसी बात से नाराज होकर वो यहां से कूदने के लिए निकल पड़ा। वो लड़का अपने कुछ उसको पारिवारिक कलह की वजह से परेशान था, जिस वजह से उसके द्वारा प्रयास किया गया। उसको अभी थाने पर रख करके और जानकारी की जा रही है, उनके परिवारजनों को बुलाया जा रहा है अगर कोई विधिक कार्रवाई की जरूरत हो। अब खबर जौनपुर जिले से, जहां कृष्णानगर रेलवे स्टेशन के पास रेल का ट्रैक टूटने की खबर पर रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टूटी पटरी से अमृतसर हावड़ा समेत कई ट्रेनों के गुजरने के बाद रेलवे कर्मचारी ने बड़े हादसे को लेकर भयभीत रहे। आनंद फानन में पहुंचे रेल कर्मचारियों ने रेल की ट्रैक का मरम्मत किया और फिर वहां से गाड़ियों का गुजरना शुरू हुआ।
बुलंदशहर के सियारा में 15 फीट लंबा अजगर दिखा। देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरों में भी आप उस अजगर को देख सकते हैं, जिसको देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। वन विभाग को बुलाया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस अजगर को काबू किया। दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचकर सीएए का विरोध करने वाली सहारनपुर की 2 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप के मुताबिक इन दोनों टीचर्स ने शाहीन बाग में भड़काऊ भाषण दिया था और राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर में लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों के लोग सोमवार को स्कूल पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा। मामला बढ़ता हुआ देख स्कूल प्रबंधन ने दोनों ही टीचर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की है, लेकिन आरोपी टीचर्स ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे शाहीन बाग। मैं तो दिल्ली गई हुई थी, ऐसे घूमने के लिए देखने के लिए चले गए कि वहाँ क्या हो रहा है। संडे की छुट्टी थी और वहाँ पे कुछ लोग, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे और कुछ क्वेश्चन उन्होंने बड़े अजीब से पूछे, जिसके मैंने जवाब दिए। लेकिन जो अच्छी बातें थी उनको एडिट कर दिया गया और कुछ गलत बातों को फोकस करके वो वीडियोस एडिट करके डाली गई हैं, सिर्फ मुझे ब्लेम करने के लिए। और सारी सोसाइटी मुझ पर अटैक करने क्यों आ रही है? मेरे खिलाफ एक साजिश है। वहीं अपने पूर्वांचल दौरे में सीएम योगी शाम को वाराणसी पहुंचे, जहां इस वक्त वो सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के आला अफसर मौजूद हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। आजमगढ़ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वायु सेवा के साथ जुड़ेगा और देश के साथ भी जुड़ेगा। इसके लिए एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी ली गई। विकास की अन्य जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ किसानों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए और जो यहाँ की शासन की योजनाएं हैं उन सब पे भी चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को कि उन्होंने यहाँ पर पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जनों को पेंशन का जो विशेष अभियान चलाया है, उसमें 1 लाख से अधिक नए लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब सोचे ना, 1 लाख वे लोग जो निराश्रित थे, उनको शासन की योजना नहीं मिल पा रही थी और एक स्पेशल ड्राइव चला करके ये योजना का लाभ यहाँ पर उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य हुआ है। लोक कल्याण का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में आजमगढ़ विकास की एक नई पहचान के साथ इसके अंदर अपने को स्थापित करेगा। और इसीलिए मैं आज केवल इस कार्य के निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर साइट पे आया हूँ। बैठक की है, निरीक्षण किया है और इसके साथ ही आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक के कार्य का भी हमने प्रोग्रेस उसकी समीक्षा की है। मुझे विश्वास है कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ बनारस जो मार्ग है 233 एनएच का हिस्सा है, उसकी हालत बहुत के साथ में इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। हमने एनएच के साथ बैठने के लिए इसके बारे में कहा है और हमारा प्रयास होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सामने भी रखेंगे और मैं स्वयं भी केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी को इस संबंध में पत्र लिखूंगा कि इन मार्गों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। टोल टैक्स वसूला जा रहा है। धन्यवाद। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आजमगढ़ में भी है। तो वाराणसी पहुंचने से पहले आजमगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया था और संतुष्टि भी जताई थी। और अब वाराणसी में समीक्षा बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र, कितना वक्त हुआ समीक्षा बैठक चलते हुए, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हेलो उपेंद्र, समीक्षा बैठक को लेकर क्या इनपुट? देखिए, कुछ देर पहले समीक्षा बैठक शुरू हुई है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो योजनाएं अपने टेबल पर मंगाई जिनको 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होना है, यानी जनता के सुपुर्द होना है। उस पर क्या अपडेट है, कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ, क्या क्या चीजें बाकी है और जो काम हो गया है उस पर उसका फाइनल एजेंडा क्या है वो देखा है। अब सीएम के हाथ में वो सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसके बाद कुछ देर बाद सीएम उन रिपोर्ट्स को लेकर जमीन पर निकलेंगे, यानी कि 2 तरीके का निरीक्षण। पहले उन्होंने मीटिंग पे उस योजनाओं के बारे में जानकारी दी, अब जमीन पर कैसा काम हुआ है ये देखने के लिए वो रिपोर्ट लेने के लिए रिपोर्ट लेकर अभी कुछ देर बाद निरीक्षण पर निकलेंगे, जो देर रात तक चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। इससे पहले गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया को रास्ता दिखा रही है। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सीएम ने महंत अवैधनाथ को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ दी। महिलाओं और दलितों को वेद पढ़ाने के लिए और वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। संस्कृति की इसी विशेषता अनेकता में एकता ही, जैसे हमने बहुत सरल भाषा में कहा, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि सत्य तो एक है, उसको बोलने, उसको समझने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। और यही तो बात महंत अवैधनाथ जी महाराज भी कहते थे। मुजफ्फरनगर में एसपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों आजमगढ़ में कांग्रेस ने अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए थे और उन पर सीएए और एनआरसी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया था। अब इसके जवाब में मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का फोटो उल्टा लगाया हुआ है और एसपी अध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए प्रियंका गांधी को माफी मांगने को कहा गया है। विरोध में हमने यहाँ पर प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं उनका उल्टा फोटो अपने पोस्टर पर लगाकर विरोध जताया है और मांग की है कि प्रियंका गांधी माफी मांगे अपने कार्यकर्ताओं और अपनी कमेटी के इस कृत्य के द्वारा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर संसद तक सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दमदार। अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने बुर्के को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और बुर्का पहनने वाली महिलाओं को दैत्यों का वंशज बता दिया। और उन्होंने जो बुर्खा का सिस्टम जो निकला वो अरब देश से निकला है, क्योंकि कान और नाक उनके जब काट लक्ष्मण जी ने काटे तो उन्होंने बुर्खा धारण करके ताकि उनका चेहरा छुपा रहे, इसलिए ये बुर्खा पहनते हैं ये लोग, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। दैत्यों के वंशज ही बुर्खा पहन सकते हैं, आम आदमी बुर्खा नहीं पहने। वहीं रघुराज सिंह के बयान पर सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दिया है कि सुपनखा की जब नाक कान काटे गए थे तो वो बुर्का पहन कर गई थी, बुर्के के बेस में आतंकी रहते हैं, तो उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मौलानाओं से लेकर लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस बयान पर रघुराज सिंह के? देखिए, इनका ये अपना निजी एक सोच हो सकती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की, ना ही सरकार की हमारी है। कौन क्या पहने और क्या खाए, इसमें सरकार और पार्टी नहीं आती है, तो ये अपना निजी मामला होता है। और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रकार के बयानबाजी से लोगों को और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने आप को संयम रखना चाहिए। उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने कहा कि पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इस प्रकार कौन क्या पहने क्या नहीं करे, इस पर वो विचार नहीं करती है और न ही उस पर कोई मत होता है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या कोई ऊंचे पद पे भी हों, उन लोगों को संयम रखना चाहिए। एक्शन लेंगे, जांच कराएंगे? ये सब मेरा काम नहीं है, मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, न ही पार्टी का प्रवक्ता।
तो ऐसे बयानों को क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत, मैं इतना ही कहूँगा कि ये निजी बयान हो सकता है। जांच कराई तो जाएगी? नहीं, हमारी सरकार थोड़ी करती है काम। मैं आप सरकार के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। सरकार और पार्टी के लेवल पे क्या होता है उस पर मैं नहीं कह सकता। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि उनका निजी बयान है, इस तरीके के बयान गलत होते हैं और पार्टी को जो एक्शन लेना होगा लेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बयान नहीं है, ना ही पार्टी की तरफ से, ये उनका निजी बयान है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।